हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। और आप सभी का ये स्वागत है फिर से एक बार आपके प्रगति बैच के अंदर में। प्रगति बैच 12th वाले बच्चों के लिए मैथ का बेहतरीन सा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का डिफरेंशिएशन का वन शॉट सीरीज। सर वन शॉट है, आपने इसको पिछले लेक्चर में तो करा ही था। नहीं, वन शॉट का पिछले लेक्चर में पार्ट 1 था, मतलब हमने आधा टॉपिक कवर अप किया था। और आज वन शॉट का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद जो है सो डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक नहीं आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग स्किप करके चलेंगे। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद रॉल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास पढ़ने को 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक को हम लोग बढ़िया तरीका से, बड़े प्यार से, बड़ी ईमानदारी से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करना है आपको प्रॉब्लम में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं। इफ द गिवन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स देन वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर प्रॉब्लम यानी कि सवाल आपको इसमें से किसी भी एक फॉर्म पर दिखाई दे, एक फॉर्म पर दिखाई देने का मतलब क्या चाहिए, फंक्शन जो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर में या y का वैल्यू जो दिया होगा वो कैसा होगा सर, वो होगा बेस और पावर में दोनों में वेरिएबल कंटेंट करता होगा। बेस में भी x वाला, पावर में भी x वाला, या बहुत सारा ऐसा टर्म होगा जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखता होगा, ux इंटू वी एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एच एक्स। और साथ में आप ये भी बात यहाँ पर याद रख सकते हैं भैया कि बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड में भी अगर होता है, इस सभी केस में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अप्लाई करें। मतलब जब प्रॉब्लम्स दिया हो, सवाल जो दिया हो उसमें y बराबर बेस और पावर दोनों में वेरिएबल दिखता होगा, या फिर बहुत सारा फंक्शन इनटू में दिखता होगा, या बहुत सारा फंक्शन इनटू विथ डिवाइड में दिखता होगा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया सर y इज इक्वल टू में x साइन x का पावर cos x आ गया, इस तरह का प्रॉब्लम है। या फिर y इज इक्वल टू में हमारे पास में आ गया सर x इंटू में साइन x, साथ में जो है सर log x आ गया। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है y इज इक्वल टू में x माइनस 1 x माइनस 2, और नीचे में अपने पास में सर x माइनस में 3 x माइनस में 4 x माइनस में 5। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर से आ गया भैया, कुछ भी ले लो, यहाँ पर से ऐसा आ गया कि बेस पावर वेरिएबल, 2 से ज़्यादा फंक्शन इनटू में या बहुत सारा फंक्शन इनटू डिवाइड में अगर है तो उस केस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अप्लाई करना है। अब यहाँ पर रूल सीखेंगे भैया कैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास जो फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन दिया होगा उसका नाम हम लोग y सबसे पहले रख लेंगे। मतलब y बराबर जिस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना होगा हमें उसका नाम रख लेंगे, मतलब y नाम रखेंगे उसी का। उसके बाद दोनों तरफ में हम लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में हम लॉग लगा देंगे। उसके लॉग का जितना भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं या जो जो प्रॉपर्टी इसमें काम कर सकता है, उस लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसे इसमें अगर लॉग लगा दिए इसमें, तो लॉग लगे यहाँ पर, लॉग के सामने वाला का पावर आ गया तो पावर जाता है इनटू में, आपने सुना होगा, तो उस प्रॉपर्टी का अप्लाई कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। तब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और तब फाइनली dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद। क्या क्या बोला, सबसे पहला स्टेप y नाम रखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। दूसरा स्टेप में लॉग लगा दो, लॉग का जो प्रॉपर्टी काम करता है उसका यूज कर लो। तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो। पांचवा स्टेप में dy बाई डी एक्स निकाल लो। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है, कुछ अलग तरह का फॉर्म भी है, सम मोर फॉर्म्स, मतलब जो अभी आपने पढ़ा उससे थोड़ा अलग तरह का भी फॉर्म है। इसमें देखो आप, बेस पावर वेरिएबल है पहला टर्म में, बेस पावर क्या है, वेरिएबल है, और उसके बाद इसमें भी बेस पावर वेरिएबल है, बट बीच में प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है।
उस केस में आपको करना क्या है, u बराबर मान लेना है कौन सा फंक्शन सर, u बराबर फंक्शन मान लेना है वो वाला जिसके के जो कि प्लस या माइनस से पहले दिखता होगा, और भी मान लेना है सर प्लस या माइनस के बाद वाले को। ठीक है, मतलब आपको दो पार्ट में क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला u ये वाला भी, दो पार्ट में क्वेश्चन अलग अलग कर देना है। उसके बाद क्या करना है सर, जैसे इसका नाम आप u रखेंगे, इसका नाम भी रखेंगे, तो अपने आप y इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस भी चाहे u माइनस भी, u प्लस भी चाहे u माइनस भी। उसके बाद आप ये समझो कि y इज इक्वल टू अगर u प्लस भी u माइनस भी आ गया है, दोनों में से कोई भी आ गया, तो आपको तो निकालना डिफरेंशिएशन। इसका मतलब आप निकालोगे डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो भैया प्लस में जानते अलग अलग होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन और फिर प्लस में भी इसका डिफरेंशिएशन। मतलब आपको मुद्दे का चीज ये है कि डी बाई डी एक्स के लिए आपको चाहिए होगा डी यू बट्टा डी एक्स और डी बी बट्टा डी एक्स, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लेना, डी यू बाई डी एक्स का डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू अलग अलग निकालना है, और डी बाई डी एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है उसमें पुट कर दो, अपने आप आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हो कोई फंक्शन की बेस में x वाला हो पावर में y वाला हो, या बेस में y वाला हो पावर में x वाला हो, बेस में x वाला पावर में y वाला, या पावर में x वाला बेस में y वाला, ऐसा बीच में इक्वल टू से कनेक्टेड हो, तो उस केस में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों तरफ लॉग लगाना है, कन्वर्ट करना सिंपलेस्ट फॉर्म पे, उसके बाद जो है डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तब डी बाई डी एक्स निकालना है। मतलब इसमें यू भी मानने की आवश्यकता है, जब इक्वल टू के साथ हो, तो इक्वल टू नहीं है प्लस माइनस है तो यू भी मानना पड़ेगा। चलिए सर सवाल से शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला सवाल आपके पास में y बराबर में x का पावर log x है, हमें डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ y नाम रख दिया है, पहला आपको केस कंप्लीट है, पहला वाला जो रूल का पहला पॉइंट था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सर लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग लगाओगे इसमें तो हमारे पास आएगा सर log y बराबर में log x का पावर में log x। अब उसके बाद हम ये जानते हैं सर, सिर्फ ये x का पावर, इस बात का ख्याल रहे, हम ये जानते हैं log का अपना प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है सर, कि log m का पावर अगर n कंटेन करता है तो इस पावर को इनटू में ला सकते हो, इस पावर को इनटू में ले आओ, पावर को इनटू में ले आओ, पावर को इनटू में ले आओ। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर log y बराबर में पावर गया इनटू में log x इनटू में बेस में लग गया log, संयोग से दोनों log log ही आ गया। तो उस केस में आप यहां पर क्या करोगे, क्या करना है सर, इसको स्क्वायर लिख दो, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का कंसेप्ट आपको पता होगा, मैंने शुरुआत पहला शॉट में ही पढ़ाया था, वन शॉट के पहला पार्ट में ही, कि चेन रूल का कंसेप्ट ये होता है भैया कि पहले लॉग दिखाई दिया, हाँ सर, लॉग का डिफरेंशिएशन लिखोगे, लॉग का डिफरेंशिएशन एक बट्टा सामने वाला, अगर log x होता है तो 1/x, log y है तो 1/y, log का काम हो चुका है जी सर। अब y का डिफरेंशिएशन करो तो y का dy बटा dx, इधर में देखो तो इसका क्या होगा, पहले पावर का काम करेंगे, पावर पीछे पावर में से एक घट जाएगा सर, पावर पीछे पावर में से घट गया, अब बेस का काम करेंगे, log का 1/x, पहला काम पावर का, फिर उसके बाद बेस का। अब यहां पर से निकाले जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो y को उस साइड से इस साइड भेज दीजिएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में भेज दी तो भैया अपने पास में आ गया 2y इंटू में, या ऐसे लिखो y इंटू में 2 log x बट्टा x, आप फिर से y का वैल्यू यहां पर डाल दो, आंसर की प्राप्ति हो गई। y का वैल्यू है x का पावर log x, इंटू में अपने पास में आ जाएगा सर 2 log x बट्टा में x, अपना आंसर प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं बात, कोई भारी आपत्ति वाली बात नहीं है इसमें। आइए सर, अपने पास में लिखा हुआ y बराबर में cos x का पावर जो है, y बराबर में cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3। बहुत सारा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंटू में, बहुत सारा फंक्शन अगर इंटू में दिखाई देता है तो आपका सबसे पहला काम है भैया इसमें लॉग लगा लो। जैसे ही लॉग लगाओगे तो हमारे पास में आ जाएगा log y बराबर में log cos x, अब फिर इंटू में log
सॉरी कॉस 2x इंटू में कॉस x। अब जैसे ही आपने इंटू 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 खेल दिया तो आपको करना क्या है, प्लस में कन्वर्ट कर। लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग अगर इंटू में रखता है बहुत सारे एलिमेंट्स को, लॉग m n p है अगर, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग m प्लस में लॉग n और प्लस में लॉग p, इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब आप यहां पर से लिखोगे भैया कि log y बराबर में log cos x आप प्लस में सर log cos 2x आप फिर प्लस में सर log cos 4x, सॉरी cos 2। एक मिनट ये 3x था, ये 3x था क्या बंधु? बिल्कुल सही है सर। अब क्या करना है, लॉग लग गया, लॉग का प्रॉपर्टी भी काम कर गया। हाँ सर, अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते? नहीं सर, अब लॉग का कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है इसमें। भाई लॉग का प्रॉपर्टी आपने लगा दिया, लॉग कन्वर्ट हो गया किस में, प्लस में। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर इसमें कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग हमारा बन जाएगा 1/y और साथ में dy/dx, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट सिखाया अगर लॉग है तो 1 सामने वाला, उसके सामने वाला का dy/dx, फिर इस लॉग का 1 सामने वाला, बिल्कुल, अब फिर जो सामने वाला कॉस है उसका माइनस साइन एक्स। बहुत सुंदर। उसके बाद लॉग का 1 सामने वाला, ओके सर, सामने वाले का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो माइनस का साइन 2x। और रुको 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 रुको, अभी 2x का भी करना है, लॉग का किया, कॉस का किया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का 2, फिर चलेंगे प्लस लॉग, लॉग का 1 सामने वाला है और सामने वाले का सर कॉस का माइनस साइन, और उसके बाद सर यहां पर से हम ये कह सकते हैं कि 3x का बन जाएगा 3। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से बात करेंगे तो हम लोग dy/dx बराबर लिखेंगे सर यहां पर y इंटू माइनस 10x साइन बाय कॉस 10, माइनस के साथ है, ये 2 शुरू में आ जाएगा तो -2 इंटू साइन बाय कॉस 10 2x, और ये वाला भी अपने पास में शुरू में आ जाएगा 3 तो -3 10x। और कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां पर y का वैल्यू आपको रख देना है। तो y का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा सर, y का वैल्यू cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, बिल्कुल सही है। उसके बाद माइनस का 10x और माइनस का 2 इंटू में 10 2x,
और उसके बाद चलेंगे सर माइनस में 3 इंटू में 10 3, है ना। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर, अपना प्यारा सा आंसर तैयार हो गया। तो कुछ नहीं है, थोड़ा लिखने में लेंदी होता है लॉग का डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम, लेकिन होता है बहुत सिंपल। जैसे लॉग आ गया ना, लोचा खत्म। अच्छा एक चीज बताओ कि लॉग को क्यों बुलाना पड़ा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि लॉग को क्यों बुलाना पड़ा। तो लॉग को बुलाने के पीछे रीजन ये था कि इनटू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसका डिफरेंशिएशन करना। तो लॉग को बुलाने से क्या हो गया कि इनटू वाली चीजें जो थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई। तो प्लस में डिफरेंशिएट करना बहुत भारी बात नहीं होता, आसान होता है, इसलिए लॉग को बुलाते हैं। जैसे इस सवाल में था कि बेस में एक्स है, पावर में भी एक्स वाला है, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। या बेस में अगर एक्स है, पावर में कोई नंबर है तो फार्मूला होता है, पावर पीछे पावर में से घट जाता है। लेकिन बेस में अगर कोई नंबर है, पावर में अगर कोई वेरिएबल है, तभी फार्मूला होता है। लेकिन बेस पावर दोनों वेरिएबल हो तो कोई फार्मूला नहीं। तो इसी चीज को संभालने के लिए लॉग आया। लॉग क्या किया, पावर को इनटू में ला दिया, तो पावर का चक्कर ही खत्म कर दिया। इसलिए लॉग को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में। आइए सर, ये वाला अपने पास आ गया, रिमार्क्स में जो लिखे थे फॉर्मेट उसी का है कि बेस पावर में जो है यहाँ पर x है, और यहाँ पर जो टर्म दिखा हुआ है उसमें बीच में, तो दोनों टर्म के बीच में प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इसमें बेस पावर दोनों वेरिएबल है। इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u और v का सहारा लेंगे। सर इसमें तो बेस पावर वेरिएबल तो है नहीं, एक में ही है। दोनों में से किसी एक टर्म में अगर बेस पावर वेरिएबल है तो आपको u इंटू v के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें सर, u बराबर हम लोग मान लेंगे, u बराबर में x का पावर x और v बराबर में 2 का पावर में साइन x, 2 का पावर साइन x। अब क्या करना है सर, अब सिंपल सा यहां पर काम करना है, सिंपल सा काम करना है भैया कि आपका y हो चुका है सर u माइनस v, और यहां से y बराबर हो चुका है u माइनस में v, और यहां से dy बटा dx बराबर जो है वो बन चुका अपने पास में du बटा dx, अब माइनस में dv बटा dx, du बटा dx माइनस dv बटा dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, बाद में इसी में हम लाके पुट करेंगे सब वैल्यू। अब जो है हम लोग अलग अलग दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो है u बराबर में x का पावर x है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग लॉग, लॉग लगाना है। जैसे ही लॉग लगाओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, लॉग u बराबर में इसका पावर चला गया इनटू में। आपने अभी सीखा है जैसे इसमें लॉग लगेगा ये पावर चल जाएगा इनटू में। ठीक है, अब सिंपल हो गया, बिल्कुल सर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लगा दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। तो लॉग का 1 बट्टा सामने वाला, फिर सामने वाले का du बट्टा dx, उसके बाद x को रखोगे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा x प्लस में लॉग x का डिफरेंशिएशन, लॉग x को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, u को रख लिया, v का डिफरेंशिएशन, v को रख लिया, u का डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे चल के, तो हम यहाँ पर से u को इस साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हमारे पास में du बट्टा में dx बराबर लिखेंगे सर u इंटू में x बट्टा में x, और फिर प्लस में सर लॉग x है। ठीक है बंधु, यहां पर से देखो ना, इसको कैंसिल कर लो, उतना का है ढोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया अपने पास में। यहां पर अपने पास हो गया सर 1। ठीक है सर, अब यहां पर u के वैल्यू पुट कर देंगे, x का पावर x इंटू में 1 प्लस में लॉग x। बहुत सुंदर, ये तो हुआ u वाला पार्ट। और v वाले पार्ट में चलते हैं, तो v बराबर में 2 का पावर में साइन x, का पावर कितना है सर, साइन x, 2 का पावर साइन, 2 का पावर साइन x। अब इस केस में क्या करना है, इस केस में कि सर यहां तो आपने को बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, इसका मतलब लॉग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से काम कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a के पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां पर थोड़ा देर के लिए ऐसे समझू, a के पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला a का पावर x इंटू में लॉग a होता है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग गेम खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको यहां पर लॉग लगाने। लॉग लगा दिए तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर को फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे सर हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो dv बटा में लिखोगे dx बराबर में कितना हो जाएगा सर, d के साथ आ गया 2 का पावर में साइन x है, अब बट्टा में हमने लगा दिया सर साइन x। अब इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे,
साइन एक्स यहाँ आ जाता है, नीचे आ गया कितना सर dx। अब जैसे ही a का पावर x वाली फीलिंग आ रही थी, a का पावर x इंटू लॉग a बनता है। यस सर, यानी कि 2 का पावर में साइन x इंटू में लॉग 2 बन गया। इसका डिफरेंशिएशन और साइन का डिफरेंशिएशन cos x का है। अपना काम खत्म। dv बाई डी का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, du बाई डी का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। इस दोनों वैल्यू को ले जाके फर्स्ट में डाल देना है। यानी कि यहां से लिखोगे dy बाई डी बराबर में यहाँ लिख दो पुटिंग इन फर्स्ट में हम लोग पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर ये डी बाई डी जो कि है x का पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, उसके बाद माइनस में 2 का पावर साइन x इंटू में log 2, और उसके बाद सर cos x है। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया है। बहुत जटिल काम नहीं है। सवाल बहुत फेमस है इस पर, क्वेश्चन ऐसा वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन में अगर मैं बता दूं तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है, y इज इक्वल टू में साइन x का पावर cos x प्लस में cos x का पावर साइन x। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है। y बराबर में लिखा अपने पास में 10x का पावर में cot x और cot x का पावर 10x, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, cot x का पावर 10x। ये सब सवाल जो अपने पास एग्जामिनेशन में बहुत पॉपुलर है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा, फिर तो आपको मजा ही मजा आ जाए। समझ लो बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लो, ये रिमार्क्स में जो दूसरा पॉइंट बताए थे कि बेस में x वाला पावर में y वाला, या बेस में y वाला पावर में x वाला, सेम वही क्वेश्चन। यहाँ बेस में y है, पावर में x है, बेस में x है, पावर में y है। ऐसे प्रॉब्लम में यू भी का लफड़ा नहीं लगाना, आपको सीधा टेकिंग लॉग करना है। जैसे लॉग लगाओगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सर लॉग y का पावर x बराबर में यहाँ पर से लॉग x का पावर y। फिर से लॉग का प्रॉपर्टी अपना पावर है सामने वाले का तो पावर इनटू में भेज देना है। इनटू में जैसे ही भेजोगे तो अपने पास आ जाएगा सर x इंटू में लॉग y बराबर में y इंटू में लॉग x। सही है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहां पर से देखेंगे भैया u इंटू भी खेलना पड़ेगा। हाँ सर, x को रख लेना है, log x का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, साथ में dy बटा dx। पहले log का फिर सामने वाले का, फिर प्लस में रखेंगे सर हम log y को रख लेंगे, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1। अब इधर चले आओ, इधर चले आओ, मतलब RHS में y को रखेंगे log का डिफरेंशिएशन 1/x, अब प्लस में log x को रख लेना है, अब y का डिफरेंशिएशन dy बटा है। ठीक है बंधु, चलिए सर। अब देखो ध्यान से कि इसके पास dy बाई डी एक्स है और इसके पास dy बाई डी एक्स है। दोनों भाई जी को इस साइड ले आओ ताकि हम कॉमन ले सकें और dy बाई डी एक्स को हम निकाल सकें। यहाँ पर हमारे पास में आएगा सर x बट्टा वाई, साथ में dy बटा डी एक्स, और इधर में अपने पास है माइनस में log x, साथ में dy बटा डी एक्स। और इधर में देखोगे तो अपने पास y बटा x और माइनस में हो जाएगा log y। अब यहां पर से देखोगे तो हमारे पास में दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन नजर आ रहा है, ले लिया सर। और यहां पर से x बट्टा वाई है, माइनस में log x है। और उसके बाद इधर देखोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x है, y माइनस में x इंटू में log x है, log y है। अब यहां पर से ये चीज देखा जाए तो y चला गया अपने पास में एलसीएम, यहाँ y एलसीएम ले लिए, इधर में आ गया x माइनस में y इंटू में log x, और उसके बाद इंटू में dy बाई डी एक्स है। फिलहाल इसको हम लोग ऐसे रख रहे हैं, और इधर में अपने पास y माइनस एक्स इंटू में log y है, डिवाइड बाय हमारे पास x। बस अब dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, dy बटा डी एक्स बराबर हो गया अपने पास में y इंटू में y माइनस में x log y, अब बट्टा में सर यहाँ पर से x इंटू में x माइनस y इंटू log x। ये अपना फाइनल
हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस टाइप के क्वेश्चन सबको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। लो, ये क्वेश्चन तो आप दिल से लगा लो, ये क्वेश्चन अपना बहुत तगड़ा होने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको दिल से लगा लेना है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब क्वेश्चन। हमारे पास में दिया हुआ है सर y बराबर में x का पावर x उसका अप टू इन्फिनिटी। ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, ये जो अपने पास लिखा हो ना इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक ज्यादा काम कर जरूरत नहीं पड़ता है। रिपीट कौन हो रहा है सर? x x x x x रिपीट हो रहा है जी सर। तो पहला x को आप पकड़ लो, पकड़ लिया सर मैंने, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से पकड़ लिया। उसके बाद बाकी x को देखो, बाकी x जो है वो बिल्कुल वही है। क्या है वही? सर क्वेश्चन बन गया। बाकी जो भी है वो क्वेश्चन बन चुका है। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर x अप टू इन्फिनिटी तक है, तो उसको हम y बोल सकते हैं। क्वेश्चन का ही नाम है y। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बन जाएगा y बराबर में x का पावर y। अब इसमें क्या करना है आपको? टेकिंग लॉग करना है। जैसे यहां पर लॉग लगाओगे तो हमें दिखाई देगा सर लॉग y बराबर में, ठीक है, y इंटू में आ जाएगा log x बन जाएगा, क्योंकि लॉग लगाओ तो पावर इंटू में आता है। एकदम सही चल रहा है। अब इस बात को समझो कि यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या सीन बन रहा होगा? सीन ये बन रहा होगा, यहां पर से log का 1/y साथ में dy बटा dx। और उसके बाद देखा जाए तो y को रख लोगे log का डिफरेंशिएशन 1/x, और log x को रख लेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। कैसे किया सर आपने? u इंटू भी, u को रखा, v का डिफरेंशिएशन, v को रख लिया, u का डिफरेंशिएशन। अब इसके पास भी dy बाई dx है, इसके पास भी dy बाई dx है। एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले ही आओ। ले आया हम लोग तो इधर 1/y साथ में dy बटा dx है, इधर माइनस के साथ log x इंटू dy बटा dx है, और बराबर में y बटा कितना x। दोनों में से dy बाई dx हम कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ सर? हमारे पास प्राप्त हुआ सर यहाँ पर 1 में y माइनस में सर log x है, और इधर में देखोगे तो y बटा x दिख रहा है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम कर लो तब निकालना dy बाई dx। क्या एलसीएम हो गया सर? y ऊपर 1 माइनस में y इंटू में आ गया सर log x इंटू में dy बटा dx है, बराबर में y बटा x। आप यहां पर से देखोगे तो dy बटा dx बराबर में हम देख सकते हैं y का y स्क्वायर बटा में x इंटू में 1 माइनस में y log x। कुछ इस प्रकार का आपका आंसर शो ऑफ हो रहा होगा। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। आइए सर अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म पहले क्या होता है उस चीज को समझिएगा। बचपन से जानते हैं कि x और y खुद वेरिएबल होता है। बहुत पॉपुलर वेरिएबल है, वर्ल्ड फेमस वेरिएबल। x और y दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि x और y दोनों वेरिएबल जो है ना वो फंक्शन हो एनी थर्ड वेरिएबल t का। अब t भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा का बात यहां पर यह है कि x और y दो वेरिएबल जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन अगर है तो उस केस में हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे, और जिसका फंक्शन है वो कहलाता है उसका पैरामीटर। मतलब सर यहां पर से ये समझो कि x बराबर में लिखा हुआ ft मतलब फंक्शन ऑफ t वाला टर्म, और y बराबर लिखा हुआ अपने पास में gt, यानी कि y का वैल्यू भी किसके टर्म में है? t के टर्म में है। x और y दोनों ही t का फंक्शन है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे भैया x और y पैरामेट्रिक फॉर्म में है और t उसका पैरामीटर। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, सपोज करिए x बराबर लिखा हुआ अपने पास में at स्क्वायर, x इज इक्वल टू में at स्क्वायर, y इज इक्वल टू में 2at लिखा हुआ है। x और y दोनों ही t का फंक्शन, इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है, और t इसका पैरामीटर है, t का पैरामीटर। उसके बाद जो है x बराबर में लिखा हमने a cos थीटा, और y बराबर लिख दिया हम लोगों ने b sin थीटा। x और y दोनों का वैल्यू थीटा के टर्म में है, बिल्कुल सर। इसका मतलब x और y दोनों को बोलेंगे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, और थीटा को बोलेंगे हम लोग पैरामीटर।
थीटा को बोलेंगे पारामीटर। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल है। अब यहां पर आपको निकालना होगा dy बाई डी एक्स। मान लो कि जब हमारे पास सवाल में x जो है वो t के टर्म में हो और y भी t के टर्म में हो, तो उस केस में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, और अगर मान लो x थीटा के टर्म में, y थीटा के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे। सारी बातें आप इसी से सीख जाइएगा। सबसे पहली बात यहां पर समझिएगा कि x का वैल्यू जो है वो t के टर्म में आपको दिया हुआ है सर। y का वैल्यू भी किसके टर्म में है सर? t के टर्म में दिया हुआ है। पता है यहां पर t पैरामीटर। हम सबसे पहले करेंगे क्या सर? डी एक्स बट्टा में डी टी निकाल लेंगे, उसके बाद डी वाई बट्टा डी टी निकाल, मतलब एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन टी में करेंगे। टी मीन सर पैरामीटर, मतलब डिफरेंशिएट करना हमें एक्स और वाई को टी के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में। और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मेट में क्या है सर? अगर x और y दोनों का वैल्यू अगर t के टर्म में है, x और y दोनों का वैल्यू का डेरिवेटिव t के टर्म में दिया हुआ है, तो हम ऊपर नीचे इस dy बाई डी एक्स में ऊपर भी dt से डिवाइड, नीचे भी dt से डिवाइड कर देंगे। ऊपर में जो वैल्यू है यहां पर मिला होगा वो डाल देना है, नीचे जो वैल्यू है वो यहां डाल देना है, बात खत्म। जैसे देखो x बराबर हमारे पास लिखा हुआ 80 स्क्वायर, y बराबर 280 लिखा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। हाँ, इस केस में हम लोग क्या करेंगे तब? x जो दिया अपने पास में 80 स्क्वायर है, तो यहां से निकालेंगे dx बट्टा में dt। ए अपना कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, यहां से ए रह जाएगा, टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 280। x का डिफरेंशिएशन t के टर्म में है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर से, चलिए y बराबर को पकड़िए, y बराबर लिखा अपने पास में सर 280, निकालोगे dy बट्टा में dt। हम लोग क्या करेंगे सर? 2a को रख लेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू टी का 1। कुल मिलाकर के हमारे पास वैल्यू कितना आ गया सर? 2a। अब इस चीज को देखो यहां पर से कि x और y दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अगर है, तो उस केस में हम लोग जो है डी बाई डी एक्स कैसे निकालें। तो यहां पर सिंपल सा बात लिखना है सर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जी सर, हम क्या करें? डी वाई बट्टा में डी टी लिख दें और डी एक्स बट्टा डी टी। एक्स और वाई का डेरिवेटिव टी में था पता, तो ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर दिया। जैसे डी टी से डिवाइड किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा सर? रिजल्ट बन जाएगा ऊपर में 2a वाई का डेरिवेटिव ये, और नीचे में x का 2a t। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया 2a कैंसिल, और 1 अपॉन में t आता है अपना फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। समझ रहे बंधु? आइए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें x और y दोनों का वैल्यू थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे सर? हम लोग x के वैल्यू को पकड़ लेंगे, उसके साथ हाथापाई कर लेंगे, थीटा प्लस में कितना सर? साइन थीटा। यहां पर से dx बट्टा में सर डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे, a रह जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और साइन थीटा का हमने लिख दिया सर cos थीटा। डिफरेंशिएशन लिख दिया उसका सर, यहाँ फार्मूला पर नहीं लिखे। आप समझदार समझो ना, समझदार हो आप। थीटा बिल्कुल थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो थीटा 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 के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का एंगल के रिस्पेक्ट में cos थीटा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर से, तो हमारे पास y इज इक्वल टू दिया है a इंटू 1 माइनस में cos थीटा। यहां से निकालोगे डी बाई बट्टा में डी थीटा, तो a रह जाएगा सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का माइनस साइन सामने से आ गया साइन थीटा। यहां पर से लिख सकते हो a इंटू में साइन थीटा। अब यहां पर से आपको निकालना तो डी बाई बाई डी एक्स था। यस सर, डी बाई बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या करें? ऊपर नीचे से डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव हमें थीटा के रिस्पेक्ट में पता है। तो क्या कर दिया जाए इसमें? तब ऊपर आ जाएगा अपने पास में ये a साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा अपने पास में सर a इंटू 1 प्लस में cos थीटा। कुल मिलाकर के यहाँ पर से कहूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, a हमारे पास आ गया सर साइन थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा। एक काम करो, फार्मूला पर ब्रेक कर लो। इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू में cos थीटा बट्टा 2, और नीचे हमारे पास में आ गया सर 2 cos थीटा बट्टा 2।
अब यहां पर देखो कि भैया 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर होता है मेरे भाई। यहां से हम देखेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस तो बचा हुआ है, तो साइन बाय कॉस अपने पास आ जाएगा 10/2, आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बंधु, आइए सर, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा आपको। x बराबर लिखा अपने पास में a cos t, प्लस में log 10t/2, y बराबर में लिखा हुआ a sin t dy/dx है। तो हमारे पास में देखो x इज इक्वल टू लिखा हुआ है a इंटू में cos t प्लस में log 10t/2। यहां से लिखोगे dx बट्टा में dt। पहले तो यहां से देखो a इंटू कॉस का लिखोगे माइनस में sin t प्लस लॉग का 1/sin, लॉग का 1/ सामने वाला। ठीक है, लॉग का काम हो गया, भूल जाओ 10 का डिफरेंशिएशन, टेक स्क्वायर सामने वाला को भूल जाओ। उसके बाद सर t/2 का 1/2, t/2 का डिफरेंशिएशन सर 1/, है। बहुत खूबसूरत। अब थोड़ा सा इसके साथ हाथापाई करते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीका से काम करेगा ये। -t sin t प्लस में ये 1/10 है, तो कॉट है तो कॉस बाय साइन, तो कॉस t/2 बट्टा में कितना सर साइन t/2 है। इसको 1/cos स्क्वायर बना सकते हैं, उसके बाद 1/2 है। ऐसा किया जा सकता है सर, एक कॉस कैंसिल कर लूं, कर लो। हमारे पास आ चुका है सर a इंटू में माइनस में साइन t प्लस में इसका तो फॉर्मूला बन गया 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, साइन a मतलब साइन t। और यहां पर से देखोगे तो a इंटू में साइन t यहां पर रह गया, और माइनस में साइन स्क्वायर t प्लस में कितना 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली बात कर रहा है ना, जिसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल बात। यानी कि a इंटू ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर t अब बट्टा में कितना साइन t। और उसके बाद जो है सर यहां पर वहां पर देखो भैया, एंड दूसरा केस के बारे में बात करें। y इज इक्वल टू लिखा अपने पास में सर a इंटू साइन टी, यहां से लिखोगे dy/में dt, तो क्या कहानी बनेगा सर, a को छोड़ दो, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, ये रहेगा अपने पास सेम। क्लियर कट बात है भाई, एकदम क्लियर। अब निकालना है आपको dy/dx, dy/dx में आ जाएगा dy/में dt और dx/dt, ऊपर नीचे हम लोग dt से डिवाइड कर दिए। वैल्यू को फुलफिल कर दो, वैल्यू को फुलफिल कर दो, a इंटू में cos t है, और नीचे में हमारे पास पहुंच जाएगा ये भाई साहब a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी। और यहां से देखेंगे तो भैया cos t कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो रहा होगा, हमारे पास आ गया सर cos बाय साइन, और cos बाय साइन कॉट, नीचे में कॉट है भाई, तो ऊपर जाके बन जाएगा 10। बहुत सिंपल और बहुत आसान। ठीक है बंधु, चलिए सर, एक बेहतरीन सा टॉपिक इसमें है जो कभी कभी इस पर क्वेश्चन 5 मार्क्स से एग्जामिनेशन में आए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आ भी सकते हैं। किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना fx को विथ रिस्पेक्ट टू gx, या फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है सर कि हमें डिफरेंशिएट करना है fx को विथ रिस्पेक्ट टू कितना सर gx, fx को डिफरेंशिएट करना है gx के रिस्पेक्ट में, है ना आसान। हाँ सर, बताया ही नहीं आसान कहां से, सुनो तो, विथ रिस्पेक्ट टू से जो पहले दिख रहा है फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू से जो पहले दिख रहा है उस भाई साहब का नाम यू रख लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू से जो पहले दिख रहा है उसका नाम यू रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो दिख रहा है उसका नाम भी रख लीजिएगा। इससे क्या हुआ, आपने u का मान भी x के टर्म में दिखा दिया, अब v का मान भी किसके टर्म में दिखा दिया, x के टर्म। इसका मतलब u और v दोनों का ही वैल्यू x के टर्म में है। जब दोनों का वैल्यू x के टर्म में है तो इसका मतलब u और v जो है वो पैरामीट्रिक हो गया,
u और v जो है वो क्या बन गया सर, पैरामेट्रिक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां पर से कि भैया u का वैल्यू x के टर्म में, तो u का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे पहले। उसके बाद v का भी वैल्यू x के टर्म में, तो पहले v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। और दोनों दोनों को देखो भैया, ये u है ये v है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब du बट्टा dv मांगा जा रहा है। तो du बट्टा dv निकालने के लिए हमको ऊपर नीचे dx से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव x के टर्म में पता है। डिवाइड कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर की प्राप्ति हो गई। वैल्यू पुट कर दो, आंसर की प्राप्ति हो गई। जैसे देखो यहाँ पर से डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। आप विथ रिस्पेक्ट टू से पहले वाले का नाम u रख लो। u बराबर हो गया सर अपने पास में साइन इनवर्स में 2x बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। हम इसको कह सकते हैं 2 tan इनवर्स x। क्या आप बोल सकते हैं सर, 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है इसका। हाँ जी। तो अब यहां पर से u का डिफरेंशिएशन करोगे, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लो। 2 रख दिया, tan का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फाइनली हमारे पास 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। और v के बारे में डिस्कस करेंगे, तो v हमारा क्या बन रहा है सर, हमारा v जो है वो क्या है, v विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला सर tan इनवर्स x है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे dv बट्टा में dx, तो हमारे पास हो जाएगा सर 1 बट्टा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। काम तमाम हो गया इसका, बिल्कुल काम तमाम हो गया। अब देखो निकालना इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका नाम u रख रहे हैं, इसका नाम v रख रहे हैं, तो u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहां पर से आपको निकालना है du बट्टा में dv। हम कह सकते हैं इसका मतलब du बट्टा में dx और dv बट्टा में d। बहुत सुंदर। अब देखो यहां पर से क्या सीन बन रहा होगा सर, सीन ये बन रहा होगा कि आप इसमें 2 अपॉन में 1 बाई 2 अपॉन 1 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, दोनों कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर अपने पास बच गया कितना सर 2, यही हमारा आंसर हो, सिंपल, कोई भारी बात नहीं। ठीक है, चलिए सर एक और क्वेश्चन पाइए। कहता है tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखो मेरे भाई यहां पर से विथ रिस्पेक्ट टू से पहले वाले का नाम u रख लोगे, यानी कि u बराबर लिखोगे यहां पर से tan इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स। तो यहां पर से देखो भैया कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो इन्वर्स में जो डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं आता है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आप इसको सिंपल फॉर्म में ले जाओ, तब डिफरेंशिएट करो। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन काम इसमें नहीं करता है। अच्छा, तो हमें लग रहा है इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x के जगह पर साइन थीटा पुट करना चाहिए, ताकि साइन बाय कॉस n बन जाए। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो साइन इनवर्स में x है। अब देखो यहां पर से हमारे पास u बराबर हो चुका है सर tan इनवर्स, ऊपर हो गया साइन थीटा और नीचे रूट के अंदर में हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से आप ये भी देख लो कि बाबूजी यहां पर जो अपने पास लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है, साइन थीटा अपने जगह सही है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, ठीक। और यहां पर से लिख सकते हो tan इनवर्स में साइन बाय कॉस टेन थीटा। अब इससे फायदा ये हुआ कि दोनों टेन टेन मिल गया है, तो भैया इसका मतलब इस केस में दोनों गायब हो गया, थीटा बच गया। थीटा के जगह पे आप साइन इनवर्स एक्स चेप लो, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स डाल दो। साइन इनवर्स डाल दिया जी सर। अब क्या करना है सर, अब करना क्या है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बट्टा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। और हम बात करते हैं यहां पर से एंड v बराबर जो अपने पास में है वो साइन इनवर्स में 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। संजोग से डायरेक्ट फार्मूला ही होता है ये, इसका 2 साइन इनवर्स x का।
2 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x। यहां पर से लिखोगे dv बट्टा में dx, तो 2 रह गया, यहां पर से 2 रह गया, साइन इनवर्स का 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की प्राप्ति हो चुकी। अब निकालना आपको सर, यहां पर से देखो, आपको निकालना क्या है, निकालना है डी यू बट्टा में डी वी। इसका मतलब आप लिखोगे डी यू बट्टा में डी एक्स और डी वी बट्टा में डी एक्स। यहां पर से आगे अपने पास में सर 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 2 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स। यहां से दोनों कैंसिल हो रहा है अपने पास, और बचा अपने पास में कितना सर, 1/, ये हमारा, समझ रहे हो बात। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कहता है यहाँ पर से कि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन दिखाओ 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में। इसको आप u मान लो, इसको v मान लो, पिछला पैटर्न पर लगा लो, या डायरेक्ट उसको अगर लगाना चाहते हो उसका भी जुगाड़ है। देखो 2 का पावर x बट्टा में t के साथ 3 का पावर x है। हम जानते हैं a के पावर x का फार्मूला, a के पावर x का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन के अंदर में a का पावर x इंटू में log a, ये फार्मूला होता है। बिल्कुल सर, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर कि अगर a के पावर x के नीचे में dx मिल जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो क्यों नहीं ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दे, तो dx से हम डिवाइड कर दिए ऊपर में 2 के पावर x को, नीचे भी dx से डिवाइड कर दिए किसको, 3 के पावर x को। बहुत सुंदर। और उसका फार्मूला होता है सर 2 का पावर x इंटू लॉग 2, इसका फार्मूला होता है सर 3 का पावर x इंटू लॉग 3। आप चाहो दोनों का पावर x देख लो एक जैसा, बिल्कुल आप एक साथ लिख दो 2/3 का पावर सर x, ये लॉग के साथ आ जाएगा अपने पास 2 नीचे 3, लॉग ऊपर वाला ऊपर होता, नीचे वाला नीचे होता, कंसेप्ट होता भैया log 2 log बेस 3, ये हो गया अपने पास में आंसर। अब चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहानी में सर, इसमें कि y बराबर एक fx फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन, y बराबर fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उस केस में अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग dy/dx या फिर f डैश या फिर y डैश या y1 या dy कहते हैं। जब आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप किसी फंक्शन को एक बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक टाइम डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, अब जो यहां पर रिजल्ट आया होगा, जो रिजल्ट हमें मिला होगा, उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, यानी कि इसमें हम d/dx लगा दिए, इसमें d/dx लगा दिए, इसमें d/dx लगा दिए, इसमें d/dx लगा दिए, इसमें d/dx लगा दिए। उसके बाद आप देखो कि भैया ये डी डी मिलके बन गया d का पावर 2, नीचे dx स्क्वायर, सर dx स्क्वायर थोड़ी है, dx का होल स्क्वायर, dx स्क्वायर का मतलब ही होता है होल स्क्वायर। ये अपने पास f डबल डैश है, ये y डैश है, डबल डैश बन गया, y1 से y2 बन गया, d से d स्क्वायर बन गया। अच्छा d के बारे में आपने बताया सर, कैपिटल D जो होता है मेरे भाई वो d/dx होता है, इसका मतलब ये d है तो d स्क्वायर बन गया। अब जब आप दोबारा डिफरेंशिएट किए तो इतना सारा रिजल्ट मिला है, इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला था मैंने, दोबारा डिफरेंशिएट, दोबारा 2 बार किया, इसको बोले सेकंड ऑर्डर। और खासकर इस बात पर ध्यान रखना, इसको d² y/dx² नहीं बोलते हैं, d² y नहीं बोलते हैं कभी, d² y नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं कैसे, तो d² लिखा और इसको पढ़ते हैं ऐसे d2y/dx², d2y/dx, d2y/dx, d2y/ में dx, d2y/ में d,
अब देखो मेरे भाई यहां पर से इसको क्या पढ़ोगे, D2। ये जो टू वर्ड यहां पर यूज किया गया ना, टू 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 टू, देख रहे हो ये टू, टू से ये पता चलता है भाई मेरे, ये सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा होगा, इसीलिए टू पढ़ते हैं इसको। टी स्क्वायर नहीं पढ़ करके D2 पढ़ने का रीजन ये होता है कि वो सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर है। ठीक है, अब देखिए सर यहां पर क्वेश्चन कहता है y बराबर दिया अपने पास में सर x का पावर 3 है, अब प्लस में कितना 10x, हमें चाहिए d2y/dx² मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने क्या कहा अभी आपको, एक बार डिफरेंशिएट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएट कर, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा dy/dx, जो कि आ जाएगा 3x² पावर पीछे पावर में से घटेगा 10 का डिफरेंशिएशन sec²। हम यहां से कह सकते हैं d2y/dx² कितना आ जाएगा सर 3x² है ना, अब फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x है, सर 10 का sec² तो लिख दिए, sec² का फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो पहले सबसे पहले पावर का ही काम होता है, तो पावर पीछे पावर में से घट गया तो सेक का पावर हो जाएगा 1। अब सेक का काम कर लिए, सेक का पावर का काम कर लिए, अब सेक का काम करिए, सेक का होता है sec(x) इंटू में 10x, सही है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 6x प्लस में 2 sec² x है इंटू में 10x आपको नजर आ रहा है, ये आपका आंसर बन गया। कोई भारी बात, इस पर थोड़ा दमदार क्वेश्चन से भी एग्जाम में आता है, ये नहीं इस पर क्वेश्चन दमदार आगे हम बताएंगे, लेकिन आता है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन सब आता है, वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। y बराबर कहता है सर a sin x है प्लस b cos है, तो वी हैव टू प्रूव दैट d2y/dx² प्लस में y बराबर 0। तो देखो मेरे भाई यहां पर से y बराबर अपने पास में लिखा हुआ है a इंटू में sin x है, अब प्लस में b इंटू में cos x, क्या बंधु तो सही है। आपको यहां पर d2y/dx² चाहिए, हाँ जी हाँ, इसका मतलब आप यहां पर से dy/dx निकालो, एक बार डिफरेंशिएट तो करो, a इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, b इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कुल मिलाकर के हमारे पास a इंटू में कॉस एक्स है माइनस b इंटू में साइन एक्स। अब यहां पर से d2y/dx² निकालेंगे, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, a रह गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कर दिया, फिर माइनस में b रह गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, समझ पा रहे हैं बात, यस। यानी कुल मिलाकर के माइनस a इंटू में साइन एक्स है और फिर माइनस में b इंटू में कॉस एक्स। आप चाहो तो यहां से माइनस कॉमन लेकर के a इंटू में साइन एक्स लिखो और प्लस में b इंटू में कॉस एक्स लिखो। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि देखना है भैया कि अगर d2y/dx² है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ y का वैल्यू पुट कर दो, 0 हो जाएगा। या उससे बेहतर तरीका है, जरा सा झांक के देखो कि क्या ये वाला जो पार्टी है, ये वाला पार्टी जो है, क्या इसके बराबर दिख रहा है, हाँ जी सर, इसका मतलब इसका नाम हम y रख सकते, ऑब्वियसली सर y रख सकते। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं d2y बटा में dx² बराबर कितना माइनस का y, y इधर ले आओगे, y इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इसका मतलब d2y बटा में dx² प्लस में y बराबर में 0। ये आपके सामने जो रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, ये बन गया अपना प्रूफ। समझ पा रहे हैं बात, आइए सर एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न का। y बराबर लिखा हो 3 इंटू ई का पावर x, ई का पावर 2x है, प्लस में 2 इंटू में ई के पावर 3x, कहता है इसका रिजल्ट 0 होगा, प्रूफ करके बताइए। तो देखो मेरे भाई यहां पर से y इज इक्वल टू दिया अपने पास में 3 ई के पावर 2x प्लस में 2 इंटू ई के पावर 3x है। यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, dy/dx मिलेगा, जो कि 3 इंटू ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, बट 2 आ जाता है इंटू में, इसको डेसिमल मत समझना, इंटू का साइन है। फिर उसके बाद 2 को रख लेंगे, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 आ गया इंटू में, कुल मिलाकर के कहा जाए तो हमारे पास आ गया 6 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 6 इंटू ई के पावर 3।
अब यहाँ पर d2y/dx² निकालोगे, बिल्कुल सर। 6 को छोड़ दो, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 2 इंटू में e के पावर 2x प्लस में 6 इंटू में e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3 के साथ आ चुका है। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 18 इंटू ई के पावर 3। अब ज्यादा टेंशन लेने की बात आपकी ओर नहीं है। क्या करना है सर, इसको दोनों ही वैल्यू को उठा लेना है और पुट कर देना है आपको d2y/dx² में। और इसमें LHS में पुट कर दो RHS आ। LHS पोर्शन अपने पास में सर d2y/dx², फिर उसके बाद माइनस में 5 इंटू dy/dx प्लस में 6y। LHS में डाल दो, डाल दे सर, बिल्कुल डाल दीजिए। यहां पर से d2y/dx² जो है वो हो जाएगा 12 इंटू ई के पावर 2x, 12 इंटू ई के पावर 2x प्लस में 18 इंटू ई के पावर 3x। फिर उसके बाद माइनस में 5 इंटू में dy/dx, ये हो गया 6 इंटू ई के पावर 2x, फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू ई के पावर 3x। काम हो चुका है। प्लस में 6y है तो प्लस में 6 इंटू 3 ई के पावर 2x प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x। मैंने y का वैल्यू डाल दिया। डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको 5 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, अपने आप सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब कॉर्ड फूट जाएगा। तो 12 ई के पावर 2x है प्लस में 18 इंटू ई के पावर 3x है माइनस में 5 6 5 30, 30 इंटू ई का पावर 2x है माइनस में 30 इंटू ई का पावर 3x है। उसके बाद प्लस में 18 इंटू ई के पावर 2x है प्लस में 2 इंटू हो जाएगा 12, 12 इंटू ई के पावर 3x। अब देखो मेरे भाई यहां पर जो है e के पावर 2x, e के पावर 2x ये दोनों मिला के 30, इसके साथ कैंसिल। उसके बाद ये दोनों मिला करके भैया 30, इसके साथ कैंसिल। आप देख लो यहां पर 0 प्राप्त हुआ। क्या RHS की दुनिया में चले गए? हाँ सर चले गए, चले गए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अब चलिए सर यहां पर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन। y इज इक्वल टू लिखा अपने पास में साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू लिखा अपने पास में साइन इनवर्स x। तो आपको प्रूफ करना है ये। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ध्यान से समझो तो ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू फिर माइनस में x इंटू वाई वन बराबर 0। तो ये लुक अच्छा लगता है देखने में और इस फॉर्म में भी रहता है एग्जाम में को। तो हमारे पास जो भी y का वैल्यू दिया उसको डिफरेंशिएट करना आपको पहले x के रिस्पेक्ट में, ताकि dy/dx निकले। अब फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जाएंगे कहां पर, d2/dx। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन कह सकते हो, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार डिफरेंशिएट करिए, जिस हालत में है ये, इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार। कर दिए सर। यहां पर लिखोगे dy/dx, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे सर 1/√1 माइनस में x स्क्वायर है। इसको अच्छा रहेगा थोड़ा छोटा देखने में लगे, इसके लिए इसका नाम हम y रख लेते हैं, y1 रख लेते हैं। हमारे पास आ गया सर 1/√1 माइनस में x स्क्वायर। अब एक चीज बताइए भैया, इस साइड चला गया तो √1 माइनस में x स्क्वायर इंटू में y1 बराबर में कितना 1। अब इसको क्या कर देना है सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, को स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग करोगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। अब यहां पर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि अब स्क्वायरिंग क्यों कर दिए सर, देखो अभी फिर से डिफरेंशिएट तो करना है हमको, लेकिन रूट रहेगा तो हमें परेशान करेगा, तो रूट से मुक्ति पाने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छी बात है। इसका मतलब यहां पर से अब रूट से मुक्ति पाने के लिए स्क्वायर कर दिए, मैंने वर्ड डिफरेंशिएट बोल दिया। देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ फ्रैक्शन आ गया, जैसे फ्रैक्शन आए तो इसे उठा के ले जाओ। अब देखो ये रूट में लेके बैठा हुआ है, हाँ इसका मतलब स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट हट जाए। अब जो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा मेहनत का काम नहीं हो। इसका मतलब सर अगेन डिफरेंशिएट करना हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें u इंटू भी खेलोगे, इसमें यहाँ पर u रख दिया हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लिया,
v का डिफरेंशिएशन इसका, तो पावर पीछे पावर में से घट गया, पहले y के पावर 2 का y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का y के पावर 2 का, मैं बता दूं यहाँ पर रफली थोड़ा सा, y(1) का स्क्वायर है ना, तो पहले पावर का काम किए y1 के रिस्पेक्ट में, फिर y1 ऊपर चला गया और उसका x के रिस्पेक्ट में, इसका पावर पीछे पावर में से घट गया है, और y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 फिर प्लस। अब y1 के स्क्वायर को रख लेंगे तो y1 का स्क्वायर रह गया, 1 का 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, अब बराबर 1 का। अब यहां पर से देखो कि दोनों में से कॉमन हो रहा होगा, 2 इंटू में y1 कॉमन हो गया, हमारे पास आ गया सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2, फिर माइनस में x इंटू y1 बराबर के उस साइड में 0। अब 2 चला गया उस साइड, कहानी खत्म, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 अब माइनस में x इंटू y1 बराबर 2। यही तो आपको प्रूफ करना था, एक बार बस डिफरेंशिएट करो, फ्रैक्शन आए तो इधर लेके चल जाओ, फिर रूट आए तो स्क्वायरिंग करो और डबल डिफरेंशिएट करो, आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज को आप लिख सकते हो कुछ ऐसा भी, कैसा सर, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस में x इंटू y1 का dy बटा dx बराबर 0। बहुत बढ़िया है, ठीक है बंधु। आइए, अगर आपको बोल दिया जाए कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन सेकंड ऑर्डर, पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर का, पैरामीट्रिक फंक्शंस का या पैरामीट्रिक फॉर्म का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर तो आपने सीख लिया इससे पहले, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको देखो मैं यहां बता रहा हूं भैया, एक्स और वाई का वैल्यू टी में दिया है, इसका मतलब पैरामीट्रिक है। इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो सिंपल सा बात, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक का जो भी स्टेप होता है वो लगा लो, उसके बाद सेकंड ऑर्डर का सोचना। dx बटा निकाल लेंगे, dt dy बटा dt निकाल लिए, dy बाई dx जो है वो कितना हो जाएगा, dy बाई dt dx बटा dt, ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिए, बिल्कुल सही है सर। अब क्या सीन बन रहा है सर, अब क्या सीन बन रहा है कि dy बाई dx का जो वैल्यू पता होगा हमें, वो होगा कोई ना कोई t वाला ही होगा। हमने उसका नाम सोचा कि भैया कैपिटल वाला f, फंक्शन ऑफ t होगा इसका, ठीक है। अब d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, dy बाई dx को तुम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो, dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब हम यहां पर से dy बाई dx के जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू ft, तो डिफरेंशिएट करने देगा x के रिस्पेक्ट में, नहीं करने देगा, बोलेगा t का फंक्शन है पहले t के रिस्पेक्ट में दिखाओ। इसका मतलब आपको फिर यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन करना पड़ेगा, ft का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में, फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। ये तो अपना बन जाएगा f का f डैश, और इसके बाद इसको उल्टा कर लेंगे 1 बटा dx बटा dt जी, बिल्कुल। इस वैल्यू का हम वहां पर यूज कर लेंगे, इसी का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, काम खत्म। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का काम सेम करो, और सेकंड ऑर्डर पाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का पहले वैल्यू पुट कर देंगे, तब उसको हम चेन रूल पर सेटअप करके आइए सर देखिए, यहां पर x बराबर अपने पास में दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा और y बराबर में साइन a साइन क्यूब थीटा, तब कहता है d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट तो मेरे ख्याल से नहीं। पहले फर्स्ट ऑर्डर का सोचो, x बराबर में लिखा हुआ a इंटू में cos क्यूब, हम यहां से लिखेंगे dx बटा में d थीटा, a रह जाएगा, पावर पीछे पावर में से घटाओगे cos स्क्वायर थीटा, cos का माइनस साइन, कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 3a इंटू माइनस 3a इंटू में cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन, क्या बंधु? बिल्कुल सही है। अब हम यहां पर से बात करेंगे, यहां पर से बात करेंगे y वाला पार्ट, y इज इक्वल टू में a इंटू में साइन क्यूब थीटा, अब यहां पर से निकालोगे dy बटा में डी थीटा, तो a रह जाएगा साइन क्यूब का 3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, पावर का पहले काम कर दिया, फिर बेस का काम करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया 3a इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर है।
अब जो है हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स की तरफ अप्रोच करना चाहिए, मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका मतलब डी वाई बट्टा में डी थीटा और डी एक्स बट्टा में डी थीटा, और डी वाई बट्टा डी थीटा निकालना है। इसका मतलब निकालना नहीं, इसमें पुट करना, बस उठा के ले जाके उसमें डाल देना है। ये है अपना डी वाई डी थीटा और डी एक्स बट्टा डी थीटा, ये है, पुट कर दो। तो हमारे पास में 3a इंटू में आ गया सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में हमारे पास आ गया माइनस में 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सर हो गया क्या? नहीं बाबा, ये तो आपने फर्स्ट ऑर्डर ही खेल रहे हैं अभी। साइन कट जाएगा, कॉस कट जाएगा, 3a कट जाएगा, कुल मिलाकर के एक साइन बट्टा एक कॉस बच रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस के साथ टेन थीटा है। अब हमें खेलना है सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर खेलोगे तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा यहां पर से कुछ इस फॉर्म में। हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स को d बटा डी एक्स के साथ, यहां पर से लिखोगे तो हमारे पास आ गया d बटा में डी एक्स माइनस में टेन थीटा। सर देखो अब थीटा के रिस्पेक्ट में है ये, थीटा के टर्म में है ये, हम एक्स के रिस्पेक्ट में मांग रहे हैं, पूरा मान जाएगा। एक काम करो ना, एक काम करो, यहां पर से माइनस को तो छोड़ ही दो, यहां पर टेन का डिफ्रेंशिएशन लगा दो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट। टेन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ यहां पर से डी थीटा बटा में डी एक्स का वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू है ना इसको उल्टा करके वहां डालना है। इसका मतलब लिखोगे 1 बट्टा में माइनस में 3 इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। करने वाला तो कोई है नहीं, बस माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस हो गया 1 बट्टा आ जाएगा 3a इंटू में कॉस का पावर 4 इंटू साइन थीटा। कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े, अब आते हैं सर हम लोग रॉल्स थ्योरम के दुनिया में, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के दुनिया। कोई भी फंक्शन अपने पास में एफ एक्स जो है वो डिफाइंड हो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब फंक्शन उसी क्लोज इंटरवल पे अपना वैल्यू फाइनाइट नंबर देता है, ठीक। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, सॉरी कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ए से बी तक जितना भी पॉइंट्स है सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देता हो, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो, और अगर एफ ए बराबर एफ बी होता हो, मतलब जो इंटरवल पर फंक्शन डिफाइंड है उसके ए और उसी के बी पर फंक्शन का वैल्यू सेम होता हो, ठीक है, देन देयर लिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, लिस्ट वन वैल्यू एट लीस्ट होगा, देयर at least one value of c belongs to a b such that f dash c बराबर 0। मतलब कहता है कि भाई साहब एफ डैश सी का मान 0 करने से सी का जो वैल्यू आएगा वो अगर ए और बी के बीच में हो, सारा वैल्यू नहीं, एक वैल्यू हो, दो वैल्यू हो जाए, सारा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक वैल्यू सी का ऐसा होगा, कहां से एफ डैश सी को 0 करके सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू ए और बी के बीच में आता होगा, तो फंक्शन रॉल्स थ्योरम की कंडीशन है, मतलब फंक्शन डिफाइंड, कंडीशन क्या, फंक्शन अपने पास डिफाइंड हो क्लोज इंटरवल पे, वो तो खैर रहता है इस सवाल में, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबल, और एफ ए बराबर एफ बी हो, एफ डैश सी से सी का मान निकाल लो, अगर सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर अपने पास में y बराबर लिखा हुआ है, फंक्शन वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को, y बराबर एक्स प्लस 2, a का मान दिया है -2, b का वैल्यू दिया +2, आपको कहता है यहाँ पर से रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। यहाँ y को ही तो हम fx बोलते हैं, y का ही नाम होता है fx, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से fx बराबर में जो है वो है x² प्लस में 2, और a का वैल्यू जो है अपने पास
ए का वैल्यू दिया अपने पास में -2, बी का वैल्यू दिया अपने पास में +2, कोई चिंता वाली बात। अब क्या करना है सर, यहाँ पर से एक सिंपल सा बात बताऊं, यहाँ पर ये जो फंक्शन दिखा है अपने पास में, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल है। और आपने कंटिन्यूटी वाले लिस्ट में आप सुने होंगे मेरे ख्याल से कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ऑलवेज का मतलब सभी रियल नंबर पे। तो अपना पहला दूसरा पॉइंट का जो टेंशन था वो खत्म ही हो गया। भैया कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से एफ एक्स बराबर में है, therefore एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। तो भैया रियल नंबर होने का मतलब सभी पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, सभी पे। बात खत्म, किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं। ठीक, मतलब इस दोनों पॉइंट के बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। सभी रियल नंबर पे होने का मतलब दुनिया के सारे इंटरवल पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया, बस। तब तीसरा पॉइंट आते हैं सर, एफ ए का मान निकालें। एफ ए का मतलब होता है सर f-2। f-2 का मतलब हो गया सर यहाँ पर से फंक्शन में डाल दो x के जगह पर -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस में कितना सर 2, कुल मिलाकर के हो गया सर 6। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर से सर, यहाँ पर से एफ बी का वैल्यू, एफ बी का वैल्यू f2 का मतलब सर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी कि 6, दोनों बराबर है। एफ ए बराबर एफ बी चल रहा है भैया। इसका मतलब थर्ड स्टेप जो हमारा है, उस थर्ड स्टेप का आधी बात हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा कंडीशन जो उसका आधी बात हम फुलफिल कर दिए। अब बाकी बात कहाँ से निकलेगा, तो भैया पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का 0, कुल मिलाकर के हमारे पास 2x आ गया है। कुल मिलाकर के हमारे पास कितना आ चुका है सर, 2x आ चुका है। अब हम ये जानते हैं कि सर एफ डैश सी बराबर होता है सर 0, एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब लिखोगे 2c बराबर 0, इसका मतलब c का वैल्यू 0। क्या ये 0 -a और प्लस -a और प्लस मतलब -a और a और b के बीच में, -a मतलब सॉरी a मतलब -2 और b मतलब 2 के बीच में आता? ऑब्वियसली आता है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रॉल्स थ्योरम इज फाइड। रॉल्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड का ही। समझ रहे हो बात? आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर से कहता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया अपने को, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सी का वैल्यू बताओ रॉल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, रॉल्स थ्योरम में का यूज करके सिर्फ सी का वैल्यू निकालना है। तो कुछ भी ज्यादा सोचो मत। एफ एक्स बराबर अपने पास में लिखा हुआ है x का पावर 3 माइनस में 3x है। यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में, हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो रहा है। अब यहां पर से देख सकते हो कि भैया एफ डैश सी बराबर 0 कर दिया, यहां से आ गया अपने पास में 3c स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। हाँ जी, यहाँ पर से मतलब इसी एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पर सी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं सर कि सी स्क्वायर बराबर हो चुका है अपने पास में 1, तो सी का वैल्यू अपने पास में आ गया सर प्लस माइनस। सी का 2 वैल्यू आया, +1 और -1। +1 तो 0 से छोटा होता ही नहीं है। सी का वैल्यू जो है यहाँ पर से -1 हो सकता है, सही, जो -√3 और 0 के बीच में हो, कि हमें सी का वैल्यू वही सिलेक्ट करना होता है जो इसके बीच में आता हो, -a से +a के बीच में। तो 1 तो आएगा नहीं, 1 तो 0 से बड़ा होता है, 0 से नीचे लेना है। ठीक है बंधु, आइए बात करते हैं सर मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, जिसको लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से।
इसका भी पहला दूसरा पॉइंट अपना सेम ही है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई शक नहीं है। बस यहां पर से ये फार्मूला जो एफ डैश सी का है वो चेंज हो गया है। एफ डैश सी का फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये जो सी का मान निकलेगा उसमें से कम एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू ऐसा हो सी का जो ए और बी के बीच में लाइज कर, ए और बी के बीच में लाइज कर रहा है सी का वैल्यू, तो काम खत्म, काम खत्म। मतलब वेरीफाई होकर कर गया, सेटिस्फाई कर रहा है एमबीटी को या एलएमबीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू। वेरीफाई करिए सर इसमें एमबीटी को, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपने पास में एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है ना वो 2 और 4 के बीच में लाइज करता है। यहाँ पर देखो ना मेरे भाई ये पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स का पावर निगेटिव फ्रैक्शन नहीं आए तो आप कंफर्म बोलो कि भैया ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दो बातें अंडरस्टूड हो गई, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायलॉग चिपका देना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। काम खत्म, काम खत्म, फिनिश। अब देखो यहां पर से जो है हम लोग, यहां पर से हम लोग क्या करें, तब चलते हम लोग सर यहां पर एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालने के लिए। एफ ए का मान कितना होगा सर, जरूरी है क्या निकालना, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको समझ लो कि भैया एफ ए और एफ बी जो है उसमें हमने कहा था सर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल होना चाहिए रोल्स में। यहां पर तो चेक करना ही नहीं है आपको इक्वल के बाद, तो फिर क्यों निकाल रहे हैं सर, जरूरत पड़ेगा ना एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस, रोल्स थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, मीनी में जरूरी नहीं, लेकिन यहां पर सी निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा ही। हो, तो इसका मतलब हम यहां पर से कह सकते हैं भैया, देखो मेरे भाई यहां पर फॉर्मूला आता है एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ए बटा कितना सर बी माइनस में। इसका मतलब एफ डैश सी डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं सर, कर देते हैं, कोई बड़ा चीज थोड़ी है। एफ डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास में 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया 2c बराबर में एफ बी मतलब 4 माइनस में एफ ए, ओ सॉरी 16 और माइनस एफ ए का मतलब 4, बटा में हो गया सर 4 माइनस 4 माइनस में, यहाँ से आ गया सर 2c बराबर 16 तो 12/2, 12/2 में 6 बन गया भैया, 2c बराबर 6, सी का वैल्यू 3 आ गया है, का वैल्यू 3, क्या ये 3 2 और 4 के बीच में लाइज करता है, डांस करते हुए लाइज करता है मेरे भाई, एकदम 100% है ही, 2 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो बात, इसका मतलब यहां पर से कहोगे देयरफॉर एमबीटी सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड, एमबीटी सेटिस्फाइड हो गया है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसी पे कहता है भैया सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ सी यूजिंग एमबीटी। यहां पर डायरेक्ट जैसे सी निकालना हो ना, तो समझो कि सीधा यहीं से कारोबार शुरू होता है। एफ ए एफ बी निकालो, उस लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, एफ ए एफ बी निकालना है और उसका फार्मूला में डालना है, लेकिन पहले एफ डैश एक्स निकाल लेना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, एफ एक्स का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, इसमें x जो है वो 1 और 2 पर डिफाइन कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कर लो एफ डैश एक्स जो कि हो जाएगा 4x प्लस में 3, ज्यादा हाथापाई नहीं करो, सिंपल सा डिफरेंशिएशन इसका लिख दो, लिख दिया। अब उसके बाद सर यहाँ पर से एफ ए निकालोगे, एफ ए का वैल्यू सर अपने पास में f1 है, f1 का मतलब सर 2 इंटू में 1 का स्क्वायर है प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में 4 है, कुल मिला करके अपने पास 4 3 7 2 9। उसके एफ बी का वैल्यू जो है, एफ बी का वैल्यू यानी कि f2 हो गया सर 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस में 4, हो गया अपने पास 4 दूना 8 और 14 और 4 18, 8 इधर 10 18, ठीक है। अब यहां पर से लगाओगे फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस में ए,
कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाएगा सर 2c 4c, एपडेस वो है 4c प्लस में 3 बराबर में 18 माइनस में 9 बट्टा में 2 माइनस में 1। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां से लिखोगे 4c प्लस में 3 बराबर 9, इसका मतलब 4c इज इक्वल टू 6। तो c का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 3/2। क्या 3/2 1 और 2 के बीच में है? 3/2 का मतलब हुआ मेरे भाई 1.5। तो 1.5 1 2 के बीच में ही आता है ना, यही मेरा आंसर हो। चेक करने के लिए आंसर तो अपने पास आ गया। आंसर कितना है इसका? आंसर सर आ गया 1 पॉइंट। समझ रहे हो बात? तो इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन जो हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका इंड। डिफरेंशिएशन को मैंने कंप्लीटली थ्योरी कंसेप्ट के हिसाब से कर दिया भैया, द इंड। अब आपके साथ कहानी जो है कि भैया अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाएंगे आप लोगों के। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का वन शॉट सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट दोनों देख लीजिएगा तो समझ लीजिए आप लोग का डिफरेंशिएशन का पूरा पूरा कंप्लीट तैयारी आपका हो चुका है। ठीक, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपके सामने जो लेक्चर जा रहा है लगभग लगभग 1 घंटा 25 मिनट का लेक्चर है। इस लेक्चर को बनाने में हमें कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है इसको बनाने की, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। कंटिन्यू 1.5 घंटा तक लगातार आपके सामने हम लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं, नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। इसके पीछे काफ़ी एनर्जी और काफ़ी मेहनत और काफ़ी मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि आप वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। जो बच्चे 12th में इस बार हैं और 2025 में एग्जामिनेशन देना है उन तक तो आप जरूर शेयर करें। इसका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना हम आपसे पैसे कोई चार्ज कर रहे हैं कि मेरे भाई मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको ये वीडियो दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाता हूँ कंप्लीटली फ्री है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने मित्र तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम मोटिवेटेड रहें पढ़ाने के लिए। अदरवाइज अगर आप लाइक या शेयर नहीं करिएगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम इतने लंबे लंबे सेशंस या फिर इस चीज़ों को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेट करेगा। खूब शिद्दत के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे चीज़ों को। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना, जब बच्चे का सपोर्ट नहीं हो तो बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर आके पढ़। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात यहीं तक रखेंगे। मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।